जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारी चल रही है तिरुपति सीरीज। इसमें हमारी फर्स्ट जो ब्लॉग था वो हो गया है कंप्लीट, फर्स्ट डे, और ये है हमारा सेकंड डे, यानी कि 27 को हमारा सेकंड डे था। और सेकंड डे का हम शुरुआत कर रहे हैं ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ। बहुत ही प्यारे प्यारे ये क्लाउड्स और ग्रीनरी और ये पहाड़, बहुत ही प्यारा व्यूज़ है मॉर्निंग का। आप सब भी एंजॉय करिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब फ्रेंड्स हमारा जो है आज दर्शन भी हमारा कंफर्म हो गया है। जो हमारा कैंसिल हुआ था उसका मैसेज आ चुका है हमको। तो हमारा दर्शन आज इवनिंग में है 6 o'clock को। उससे पहले हम और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो बनी रहिए वीडियो में। हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ दर्शन करते हैं, तो आप भी हमारे साथ दर्शन करिए। ये देखिए मॉर्निंग का इतना ब्यूटीफुल व्यू है, कुछ कोहरा है और सनलाइट है। इस तरीके से बहुत ही प्यारा व्यू है। इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। अब हम सब लोग रेडी हो जा रहे हैं। कानू भी रेडी हो गए हैं और उसके सब फ्रेंड्स रेडी हो गए हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सब रेडी हो गए और इन्होंने कर लिया है ब्रेकफास्ट भी। और फिर हम बाहर देखेंगे कि बाहर क्या ब्रेकफास्ट मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा वो भी करेंगे। तो अब हम सब लोग रेडी हो गए हैं मॉर्निंग में और अब हम जा रहे हैं। पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये हम ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैक्सिमम जब जहाँ भी जाओगे तो इडली डोसा ही आपको मिलेगा। अगर आप ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सांभर को स्किप कर दीजिए और जो वाइट चटनी होती है, यानी कि जो नारियल की चटनी होती है, आप उसको खा सकते हैं क्योंकि उसमें ऑनियन गार्लिक नहीं होता है, बाकी सांभर में रहता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो फूड वगैरह मिलता है वो आपको वेज ही मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और अब हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है। हम तिरुमला से टैक्सी के थ्रू हम जा रहे हैं। अब हम भगवान श्री वेंकटेश्वर भगवान के चरणों के दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, इनके चरण दर्शन के लिए आपको तिरुमला से 6 किलोमीटर दूर जाना होता है। वहाँ आप टैक्सी से जा सकते हो, वहाँ पे बसेस भी जाती है तो बस से भी जा सकते हो। और ये वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर जब वैकुंठ लोक से आए थे तो फर्स्ट बार जब उन्होंने चरण रखा था पृथ्वी पर, तो वो यही स्थान है जहाँ पर उनके चरण पहली बार पृथ्वी पर पड़े थे। तो वहाँ पे उनके चरण चिन्ह जो है बन गए थे। तो वहीं हम दर्शन करेंगे। इसके लिए हमने ले ली पूजा कुछ, और यहाँ पे ये बाती है जो कि इस तरह की बातियाँ मिलती है, ये 108। तो ये हमने ले लिए। ये यहीं पास में ही इनको ब्लो कर देते हैं, ऊपर लेके नहीं जाते हैं। ऊपर जाने के लिए, यानी कि हमें चरण दर्शन करने के लिए हमको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। ये लगभग 300 सीढ़ियाँ हैं। तो आप धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे क्या हम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आ चुके थे क्योंकि इस टाइम हमारा लगभग 10 o'clock हो गया था। तो अभी थोड़ा रश कम है। जैसे ही हम दर्शन करके आएंगे तो रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप जा रहे हैं तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलें तो आपको ईजी में इतनी क्राउड नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे है भगवान वेंकटेश्वर भगवान के चरण दर्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रश हो रहा है। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम उतरेंगे। यहाँ पे ही चाहें तो आप तिलक वगैरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तिलक वाले भैया लोग भी रहते हैं। तो अपना तिलक लगाएंगे तो आपको और अच्छी फीलिंग आएगी कि हम दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ पे ये है एक, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। चरण इस तरीके से है। यहाँ पे ये देखिए श्रीवारी पादालु भगवान वेंकटेश्वर भगवान के चरण दर्शन है। आप भी मानसिक रूप से इनको प्रणाम कर लीजिए। जय वेंकटेश्वर भगवान, जय तिरुपति बालाजी, सब पे कृपा करें। इस तरीके से अब हमें रिटर्न हो गए हैं फ्रेंड्स चरण दर्शन करने के बाद। आज की मॉर्निंग बहुत ही अच्छी रही है। यूँ कहो कि बहुत ही अच्छी शुरुआत रही है कि भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया है और हम उनके चरण दर्शन कर पाए हैं।
तो इस तरीके से अब हमने यहाँ चरण दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं कि सब लोग अपने फ़ोटोग्राफी में लगे हुए हैं। आप भी यहाँ आए तो अपने कुछ फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ है और ये हमारा कानू भी फ़ोटो निकलवा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही प्यारा है। ये जो है 7 जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे वेंकटेश्वर भगवान रहते हैं, उसमें से ये सबसे ऊंची वाली पहाड़ी है सोना नारायण गिरी। और उसके बाद हम चल के इधर आ गए हैं आगे फ्रेंड्स। ये ऑन द वे ही है, यहाँ पर ये गार्डन है। यहाँ पे हम रुके नहीं हैं, बाहर से ही हमने देख लिया है। आप चाहे तो इस गार्डन को भी आप विजिट कर सकते हैं। ये रॉक गार्डन है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं रखी हुई है, तो आप चाहें तो इसको विजिट कर सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से भी देख सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर नहीं है तो हमने इसको बाहर से ही देख लिया था। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये ऑन द वे ही है, तो चलते चलते हम इसको देखते हुए निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स अब आगे हम जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे जितने भी है प्लेसेस वहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यारी देखने को मिलेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं पापा विनाशम तीर्थम में और यहाँ पे ये बहुत सारे शॉप्स हैं। आप चाहे तो शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप लेना चाहें अपने अकॉर्डिंग। और साथ में यहाँ पे मंकी के साथ लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, अपने वीडियोस बना रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो आप पहले देख लीजिएगा कि आप उतर पाते हैं चढ़ नहीं पाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जाइएगा। और यहाँ पर ये एक वाटरफॉल है, तो यहाँ पे सब लोग ऐसा है कि मानना कि ये बहुत ही पवित्र स्थान है, तो यहाँ पे सब लोग स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस जल में स्नान करने से सारे पापों का विनाश हो जाता है। तो सब लोग स्नान कर रहे थे, हम लोगों को मालूम नहीं था, तो हम लोगों ने जल के छींटे लगा लिए थे। और लेकिन आप जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप ज़रूर स्नान करें, अगर पॉसिबल होता है, आपके पास टाइम है तो बिल्कुल करिएगा। और अब ये है एक टेम्पल, यहाँ पे श्री गंगा मैया का टेम्पल है, तो हम उसमें जा रहे हैं, आप भी दर्शन करिएगा। तो आप भी मैया के दर्शन करिए और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप पे भी मैया की कृपा हो और जल्दी आप दर्शन कर पाएँ। तो ये है गंगा मैया और ये बहुत ही यहाँ पे बिल्कुल जो ब्लैक स्टोन्स होते हैं उसी से सारे श्री विग्रह बने हुए हैं, तो बहुत प्यारी हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। शिखर दर्शन भी आप ले लीजिए, ऊपर से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ है। देखिए बहुत ही यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है बहुत प्यारी है। कोशिश करिए कि थोड़ी देर यहाँ पर रुके, स्टे करें और यहाँ के जो वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, उनको ग्रहण करें तो और भी अच्छा लगेगा। अब हम फ्रेंड्स हो गए हैं रिटर्न वापस। बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, तो हम उतरने में बहुत टाइम लग जाता है और चढ़ने में, क्योंकि उधर से आते वक्त चढ़ना था। तो ये हम वहाँ से आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं थर्ड प्लेस पे विज़िट के लिए। तो अब हमारा थर्ड प्लेस जो है वहाँ पे हम करेंगे दर्शन अंजनी मैया के और साथ में हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। तो आप भी हमारे साथ चलिए। यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यहाँ पे जब तिरुपति बालाजी का जब टेम्पल स्थापित हो गया था, वहाँ पर मतलब बन गया था और साथ में उनकी पूजा पाठ जस्ट स्टार्ट हो गई थी, तब यहाँ जो हम अभी जो इससे पहले गए थे पाप विनाशनम में, तो वहाँ से जल ला के उनका जो भी काम होता था पूजा पाठ का, तो वहीं से ही जलाया जाता था। लेकिन एक बार क्या होता है कि वहाँ के जो पुजारी हैं वो उनको एक बच्चा मिलता है, वो बोलता है कि मेरे को जल पिला दीजिए, लेकिन वो बोलते हैं कि ये जल जो है सिर्फ वेंकट भगवान के ही काम आता है। तो उन्होंने क्या करा, उसको मटके को फोड़ दिया तीर चला के, और तो गुस्सा हुए और साथ में उन्होंने एक तीर और चलाया, तो वहाँ पे पहाड़ से ये जो आप फॉल देख रहे हो इस तरीके का वाटरफॉल स्टार्ट हो गया था।
तब से ही उन्होंने कहा कि अब जो आप करोगे, जो भी वेंकटेश्वर भगवान की जो भी पूजा अर्चना जो भी होंगी वो यहाँ से होंगी, तो यहीं से ही जल लेके जाया जाता है। तो उनके जो अभी भी पूर्वज है वो यहीं से जल ले जाते हैं और वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। ये है हनुमान जी महाराज का मंदिर और ये उसकी कथा है जो कि यहाँ पे है। इस तरीके से जो यहाँ का वाटरफॉल है वो भगवान के द्वारा ही बनाया गया है और बहुत ही पवित्र जल है। अब हम सीढ़ियों के थ्रू फ्रेंड्स पहुँच गए हैं माँ अंजनी मैया के मंदिर में। आप भी अंजनी मैया से आशीर्वाद ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। आपको भी अंजनी मैया की कृपा से जल्दी तिरुपति बालाजी के दर्शन हो, आपको भी आने का मौका मिले। यहाँ पे ये टेम्पल भी है पास में हनुमान जी का, तो आप वहाँ भी जाके दर्शन करें। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करिए कि आप कुछ टाइम यहाँ पे रुक सकें और यहाँ के जो पॉजिटिव वाइब्स हैं उनको ले सकें, क्योंकि बहुत ही आपको रिलैक्सिंग लगेगा और बहुत ही पॉजिटिव फील होगा आपको। अब हम फ्रेंड्स वापस रिटर्न हो रहे हैं और रिटर्न होने के बाद अब हम तैयारी करेंगे तिरुपति बालाजी की दर्शन की। तो ये हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स तिरुमला। तिरुमला पहुंचने के बाद हमने हमारा जो दर्शन का टाइम था तो सबसे पहले तो हमने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है, जो हमारे पास दर्शन का टिकट था उसका। उसके बाद अब हम जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। ये हमारा स्पेशल एंट्री दर्शन है 300 रुपीज़ का। आप चाहे तो सर्व दर्शन में लग सकते हैं, उसके लिए भी आपको स्लिप बनानी पड़ेगी, यानी कि टिकट लेना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने आईडी प्रूफ ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि उसके बिना आपको ये नहीं मिलेगी एंट्री। यहाँ पे आप शूज़ वगैरह भी खोल सकते हैं। साथ में यहाँ पे कई सारे काउंटर्स भी बने हुए हैं जहाँ पे आप अपने शूज़ रख सकते हैं और साथ में अपना लगेज भी वहाँ पे रख सकते हैं, और वो आपको जस्ट इसके आगे ही मिल जाएंगे। तो आपको लगेज की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आप आराम से वहाँ अपना लगेज रख दीजिए। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि आप तो अपने बैग वगैरह ले जा सकते हैं, यानी कि हैंड बैग और पर्स ले जा सकते हैं, लेकिन जो आपके मोबाइल वगैरह है वो आप मोबाइल काउंटर पे जमा कर देंगे, जो कि आगे आएगा। और इस तरीके से ये हम लाइन में स्टार्ट हो गए हैं चलना, और बहुत लॉन्ग वे है, आपको बहुत लॉन्ग चलना है। और चलने के बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला काउंटर आता है, वहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस आपके पास है वो आप जमा कर देंगे। फिर उसके बाद आप चलेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सी जगह पे जैसे आपको टॉयलेट, वॉशरूम, इसकी किसी की भी आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। कानों भी लाइन में लग चुका है। मुझे एक टेंशन हो रही थी कहीं कानों को रोक ना दे कि ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मैं बहुत खुश हूँ और कानों भी बहुत खुश हैं। अगर आप सर्व दर्शन वाले इसमें जाते हैं तो आपको हो सकता है कि 1 डे लग जाए, और नॉर्मल टाइम में अगर आप आते हैं तो हो सकता है आपको 8 आवर या 10 आवर में आपके दर्शन हो जाए। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बाथरूम की, वॉशरूम वगैरह सब हैं। और वहाँ पे 27 शेल बने हुए हैं, यानी कि रूम्स बने हुए हैं। वहाँ पे स्टे कराया जाता है और बारी बारी से सबको दर्शन करने के लिए छोड़ा जाता है। और जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, यानी कि जैसे सर्व दर्शन में लगे हैं तो उनको बहुत टाइम हो जाता है, कभी कभी तो 24 आवर्स भी उनको लग जाते हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टीटीडी की तरफ से उनको नाश्ता भी अवेलेबल कराया जाता है और आप वहाँ पे आराम से रेस्ट ले सकते हैं, और आप चाहे तो अपना ध्यान कर सकते हैं और अपना नाम सिमरन कर सकते हैं। और वहाँ के वाइब्स बहुत ही प्योर वाइब्स है, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा जब आप वहाँ रूम्स वगैरह में रुकोगे, तो उसकी बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे जैसे आप तिरुपति बालाजी के पास में जाते जाते हैं तो आपको जो उनकी वाइब्स है वो महसूस होने लगती है, और दर्शन करने के बाद तो अब यकीन नहीं कर सकते कि आपने क्या दर्शन करे हैं, क्या है। तब आप एकदम चेंज हो जाएंगे दर्शन करने के बाद में। वो एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में मोबाइल काउंटर आ जाएगा, तो वहाँ पे हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो जमा कर देंगे, और उसके बाद फिर मिलते हैं हम दर्शन करने के बाद।
अब हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। ये बाहर का एरिया है जहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं। अब मैं बताती हूँ आगे का कि हमने कैसे दर्शन किए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, गर्भगृह पास आता जाता है, वैसे वैसे पॉजिटिव वाइब्स हमको फील होने लगती है और उस पॉजिटिव वाइब से हम इतने कनेक्टेड हो जाते हैं कि हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटीज़ रहती है या जितनी भी हमारी थिंकिंग रहती है वो सब निकलती चली जाती है। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि हम सब लोगों को पहले स्टे करते हैं, यानी कि वहाँ पर रोक लिया जाता है, फिर उसके बाद अचानक आप सबको छोड़ा जाता है दर्शन के लिए। सब इतने एक्साइटेड रहते हैं कि दर्शन करने के लिए बहुत सब लोग दौड़ लगाते हैं। अचानक से क्या होता है कि सब लोग अलग अलग रो में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि रो स्टार्ट हो जाती है। तब तक आपके साथ कौन साथ में था, किसका आपने हाथ होल्ड कर रखा था, वो सब छूटता चला जाता है। और जहाँ से आपको फर्स्ट में आपको यहाँ बता देती हूँ, जहाँ से आपको फर्स्ट झलक भगवान की दिखे वहाँ से आप अपनी नज़र को वहीं बनाए रखिए, तभी जाके आप 5 से 7 सेकंड तक दर्शन कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपने अपनी निगाहों को इधर उधर घुमाया तो आप उस जो इम्पोर्टेंट जो टाइम था आपका लाइफ का उसको आप खो देंगे। और जब से भगवान से नज़रें मिलती है उसके बाद से सब कुछ आप भूल जाते हैं। सिर्फ ऐसा लगता है कि अब उनके सिवा और हमारे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। बहुत सारा म्यूज़िक भी होता है लेकिन वो भी आपको सुनाई नहीं देगा। उनके दर्शन करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे ही अब हम दर्शन करके आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है स्वर्ग का द्वार। हम कुछ टाइम के लिए वहाँ पे बैठते हैं और उसके बाद वहाँ पे हुंडी होती है। जितना आपको दान करना होता है आप वहाँ दान कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप एक परिक्रमा मार्ग बना रखा है कि जैसे आप वहाँ से निकलोगे वापस बाहर आएंगे तो एक परिक्रमा हो जाती है भगवान की। और उस परिक्रमा मार्ग में जैसे आप बाहर निकलते हैं उससे पहले आपको प्रसादम दिया जाता है, लड्डू प्रसादम, जो कि पूरे वर्ल्ड में देश में सब जगह फेमस है और इतना स्वादिष्ट है कि आँखों को तो सुकून मिलता ही है भगवान के दर्शन करके और पेट को लड्डू खा के सुकून मिलता है। एकदम तृप्त हो जाती है मन, आत्मा, शरीर सब कुछ। और उस मतलब सब हम लोगों की ऐसी फीलिंग थी कि ऐसा लगता है कि अब तक जितना भी स्ट्रगल करा है या हम इतने टाइम तक लाइन में लगे हैं वो सब कुछ आपको कुछ याद नहीं रहेगा, सिर्फ वो दर्शन और लड्डू। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि हम सब लोगों को इतना अच्छा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, अब बहुत अच्छा लग रहा है सबको, एकदम रिलैक्स, एकदम सुकून, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। और अब हम बाहर आ जाते हैं। बाहर आके अब हम फिर अपने खाने के लिए थोड़ी देर हम बाहर बैठते हैं, शिखर दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर हम भोजन के लिए जाते हैं और भोजन करने के बाद हमको हो जाता है 12 o'clock। 12 के बाद तिरुपति जाने की परमिशन नहीं रहती है। आफ्टर 3 o'clock को ही आप तिरुपति जा सकते हैं। तो हम वहीं नाइट स्टे करते हैं। उसके बाद हम 3 o'clock को तिरुपति चले जाते हैं। इस तरीके से हमारे दर्शन और सेकंड डे जाता है कि जो कि बहुत ही अच्छा, मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं। इतने अच्छे चरण दर्शन से लेके फिर तिरुपति बालाजी के दर्शन, इतना अच्छा निकला है ये दिन की, मतलब हमको यकीन नहीं था कि इतना अच्छे दर्शन हमको होगा। और इस तरीके से हमारा पूरा दर्शन होता है और पूरा दिन निकलता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, आप भी ये दर्शन एंजॉय करिए। ये दर्शन तिरुपति बालाजी जो मेन है वहाँ के नहीं है, ये वहाँ पे अलग से जैसे हम जाएंगे तो रास्ते में ही है, तो वहाँ के दर्शन है। ये भी बहुत प्यारे हैं, आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, दर्शन करते ही रह जाओगे। तो आप भी दर्शन लीजिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट 3rd डे की जर्नी के साथ। जय श्री राधे राधे, जय तिरुपति बालाजी। आपके लिए भी प्रार्थना करूँगी कि आपको भी जल्दी बुलाए। और अगर आप दर्शन करने गए हैं तो आप कमेंट में अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपको कैसी फीलिंग रही। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे राधे, जय तिरुपति बालाजी।